नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं हूँ दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा में, जो अपने आप में दिल्ली के चुनाव में काफ़ी हॉट सीट हो जाती है, क्योंकि इस पटपड़गंज विधानसभा को पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संभाला और अब अवध ओझा को टिकट मिला है। जब मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मात्र 7 से 8 दिन रह गए हैं। अब 4, 5, 6 दिन रह गया बस। ज्यादा कम कर दिए, 7 दिन तो रह ही गए मोटे मोटे। हाँ। 8 तारीख को वोट। तो आज तो बीत ही रहा है। आज तो बीत ही रहा है। तो 6 दिन तो बचे। हाँ। जनता उंगलियों पर दिन गिन रही है, काफी कम समय है, घंटों में भी देख सकते हैं क्या माहौल इनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली। किसके नाम करने जा रहे हैं दिल्ली को, और इस बार बीजेपी कितना फाइट दे पाएगी आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस कहां पर है। तीनों पार्टियों का हाल जानते हैं। सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहती हूँ, नाम बताइए अपना। मैं शिवशंकर शर्मा, प्रधान, शास्त्री मोहल्ला, पटपड़गंज। अच्छा, प्रधान भी है आप? हाँ जी। और शास्त्री मोहल्ला है आपका? हाँ। शिवशंकर शर्मा नाम है आपका? जी। बड़ा लंबा नाम है। जो भी है। ये बताइए शिवशंकर जी, इस बार क्या होने जा रहा है दिल्ली में? कुछ समय पहले किधर हवा चलती हुई दिखाई दे रही है आपको? मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि केजरीवाल की सरकार जब से आया, हाँ। हम जनता को गरीब का टैक्स का पैसा गरीब को ही बांट रहा है। अच्छा, हाँ। आपको लगता है कि जो आपका टैक्स है जो जा रहा है वो आप पर लौट रहा है वापस लौट रहा है। वो किस रूप में लौट रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। जैसे बिजली फ्री, हाँ। पानी फ्री, महिलाओं का बस यात्रा फ्री है, हाँ। वृद्धा को तीर्थ यात्रा फ्री। हाँ, घूम भी रहे हैं आप लोग। मेडिकल का व्यवस्था बहुत सुंदर हुआ दिल्ली में। अच्छा। स्कूल की व्यवस्था बहुत सुंदर हुआ, जो बच्चे हमारे पढ़ लिख करके होशियार बनेंगे। जी, तो मतलब धड़ाधड़ काम दिख रहे हैं, धरातल का काम। और मैं इसके साथ बोल रहा हूँ कि गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या है बताइए? सबसे बड़ा पाप है गरीबी। यदि शिक्षा नहीं है तो आप सब दिन गरीब रहेंगे। इसलिए जो सरकार हमारे शिक्षा के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहा है, या शिक्षा देने में जो सक्षम हो रहा है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो बच्चे आज तो हम जो कि झोपड़ी में रह रहे हैं, बस्ती में रह रहे हैं, लेकिन ये जब बच्चे हमारे कामयाब होंगे पढ़ लिख करके, तो ये बच्चे हमें लेकर के अच्छे स्थान पर लेके जाएंगे। तो आप मानते हैं कि जो गरीबों के लिए सबसे मुश्किल काम है शिक्षा ग्रहण करना, जी, वो मिल पा रही है? बिल्कुल मिल रहा है, 100%। तो बढ़िया झमाझम सरकार चलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। क्या लगता है कि केजरीवाल इस बार रिपीट होंगे? बिल्कुल रिपीट हो गए, जीत गए वो। अच्छा, जीत गए? हाँ। बड़े बड़े नेता है, मोदी जी, योगी जी, बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ चुकी है इस बार? क्या मतलब चुनाव में क्या मुसीबत बढ़ गई? जैसे चुनाव लड़ने के लिए और कौन सी मुसीबतें होती है? कोई मुसीबत नहीं है। केजरीवाल की सरकार इस वक्त में वो 62 सीट से जीता हुआ है। अच्छा, आपको लगता है इस समय वर्तमान में अगर चुनाव हो जाए, हाँ, तो कितनी सीटें आ जाएंगी केजरीवाल का? हाँ। केजरीवाल का 55 सीट आ रहा है दिल्ली में। 55 सीट? हाँ। तो आपको लग रहा है कि 5 तारीख को आपके यही मुद्दे रहेंगे? यही मुद्दे रहेंगे। बेसब्री से दिन का इंतजार कर रहे हैं, मतदान के दिन का। हाँ। चलिए, अभी बीजेपी और कांग्रेस को पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह बताइए। बीजेपी या कांग्रेस को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, उसकी वजह बताइए। हाँ, बीजेपी कांग्रेस के टाइम में बच्चों को, जो पढ़ने वाले स्कूली बच्चे थे ना, उनके हाथ में कटोरा दिया था कि खिचड़ी खाओ। अच्छा। खिचड़ी खाओ, पढ़ो लिखो नहीं, खिचड़ी खाओ, अपने घर जाओ, और बगैर पढ़े उनको पास कर दो। जब बगैर पढ़े लिखे पास हो जाएगा, वो बच्चा का भविष्य क्या होगा? ठीक है। अब सरकार अभी केजरीवाल का आया, शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। तो आपके लिए तो शिक्षा का ही मुद्दा सर्वप्रथम? बहुत सर्वप्रथम। मेरे जैसे गरीब आदमी का, यहाँ इस बस्ती में रहने वाले मेरे अपने बच्चे एक IIT कर रहे हैं, समझे, एक प्रोफेसर बने हैं, एक वकील बने हैं, एक इंजीनियर बने हैं। मतलब आप कह रहे बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं शिक्षक। और हमारा एक पोता जो है गवर्नमेंट टीचर भी बन गया है।
तो आप तो तो खुश। मैं तो झुग्गी में रह करके यदि शिक्षा के माध्यम से हम ऊपर जा रहे हैं तो हम तो उसी का गीत गाएंगे जो सरकार हमें सुविधा दे रही है। उसी का गीत गाएंगे। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि झाड़ू में अभी भी उतना दम है? दम है, बहुत ज्यादा दम है। ऐसा तो नहीं कि कमल खिल जाए। कभी नहीं। 8 सीट है कमल का। हाँ। 5 सीट हो सकता है, 6 सीट हो सकता है, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि 8 से ऊपर आंकड़ा नहीं बन रहा है। बिल्कुल भी जितना जोर लगा ले। और आम आदमी पार्टी की सीट यदि ये सरकार हरियाणा और महाराष्ट्र के तर्ज पर चोरी और बेईमानी के साथ जीतेगा तो जीत सकता है, ईवीएम का सरकार बना सकता है। लेकिन मतदान के आधार पर, मतों के आधार पर इनकी सरकार नहीं बन पा रही। मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है। पर वो कह रहे हैं जहाँ विपक्ष जीत जाता है वहाँ तो कहता नहीं है कि चोरी हुई है। हैं? जहाँ विपक्ष जीत जाता है, कहाँ विपक्ष जीत जैसे गया? जिस भी राज्य में जीत नहीं कहा, जाता है, हरियाणा बीजेपी का कहना है ये। हरियाणा में आपको पता है ना, एक मिनट, हरियाणा में आपको पता है, आपको पता है कि बीजेपी के कैंडिडेट को लठ लेके दौड़ाता था, खेतों में भागता था, है, खड़ा नहीं, बात नहीं करता था, लेकिन वहाँ सारे जीत गए हरियाणा में। तो आपको लगता है कि गड़बड़ी होती है? हो सकती है, पर चुनाव आयोग ने क्लियरली बोल दिया है। चुनाव आयोग इनका अपना पर्सनल रिश्तेदार के रूप में है। अच्छा। हाँ। तो अभी आपको लगता है कि बीजेपी टिक नहीं पाएगी? नहीं टिक पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस मैदान में है, कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? हाँ, कांग्रेस मैदान में है। हाँ। अब कांग्रेस मैदान में जो है, इन्होंने आज से 10-12 साल पहले, 13 साल पहले जी। यहाँ सरकार थी उनके। एक मिनट रुको भाई। सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी, केंद्र में भी इनकी सरकार थी। ये जो गरीब बस्ती है ना, इस गरीब बस्ती का उद्धार कर सकता था, कांग्रेस कर सकता था अपने टाइम में। ठीक है, कहाँ कमी छोड़ दी? अब बता रहा हूँ। हाँ? सुन लीजिए ध्यान से। हाँ? कांग्रेस चाहती उस वक्त तो इस बस्ती को तोड़वा करके रीसेटलमेंट करवा सकता था यहीं पे, या इसको कहीं और जगह ले जाके बसा सकता था। ठीक है। चाहता तो यहीं पे फ्लैटिंग करवा सकता था, ठीक है। हैं, या तोड़ के भगा सकता था। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया इनके लिए। वो सिर्फ अपना काम निकालते रहे। तो कह रहे हैं शीला दीक्षित का काम इतना बढ़िया रहा कि कांग्रेस उसी नाम पर दिल्ली में परचम लहरा रही है। हाँ, दिल्ली में परचम लहरा रही है। वो तो 8 तारीख को दिखाई देगा आपको। अच्छा। पहले नहीं दिखेगा। पहले तो आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही फाइट है? हाँ जी, अच्छा। बिल्कुल, आम आदमी और बीजेपी में ही फाइट है यहाँ। और कांग्रेस को किस किनारे पर देखते हैं? चौथे नंबर पे। अच्छा, तीसरे पर भी नहीं देख रहे हैं? कुछ नहीं, पूरी दिल्ली में 4 सीट से ज्यादा नहीं आएगी कांग्रेस। पूरी मतलब खाता खुलने वाला है इस बार? और बस खाता खुल जाएगा। अच्छा। बस 3-4 सीट पे आ जाएगा। चलिए, तो अभी आपको तो केजरीवाल ही चाहिए फिर से? बिल्कुल, कोई इफ एंड बट नहीं है? कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं? कुछ नहीं। मोदी जी जनसभाएं किए यहाँ पे, ऐसा ना हो मोदी जी का जादू चल जाए। मोदी जी का तो जादू पहले से चल रहा है। 100 स्मार्ट सिटी बना दिया, और मोदी जी 15-15 लाख रुपया सब गरीबों को भेज दिया है। वो सब बुलेट ट्रेन चला दिया। ये सब जुमलाबाजी है उनका। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी का जादू? मोदी जी नंबर ऐसा झूठा आदमी कोई है नहीं धरती पर। भैया वो तो कुछ ज्यादा ही नाराज है। भैया ये सोचिए ना कि कहीं ना कहीं जब पूरे केंद्र में की कुर्सी उनके पास है तो दिल्ली को जीतने में। अरे वो तो लंगड़ा है, तो 2 बैसाखी लगा हुआ अभी चल रहा है। भैया ऐसे वो तो लंगड़ा है 2 टांग से। एगो नायडू और एगो नीतीश कुमार, इनको सहारा दे दिया जो सरकार चल रही है। यदि ये सहारा नहीं दिए होते हैं तो इनकी सरकार नहीं चलती। तो अभी केजरीवाल की कितनी सीटें आने वाली हैं? 55 सीट। 55 मेजोरिटी की सरकार? मेजोरिटी की सरकार फुल बहुमत से। चैलेंज के साथ क्या? चैलेंज के साथ। आप 8 तारीख को गिन लेना। चलिए भैया, वो कह रहे हैं कि 8 तारीख को गिन लेना। आप बताइए माहौल क्या चल रहा है इस बार? यहाँ तो बीजेपी का। क्यों चल रहा है बीजेपी का? केंद्र में उनका सत्ता है, उसके बाद यहाँ का
यहाँ अब बहुत दिन हो गया उनको, तो इस बार विधानसभा में उनको आना, मोदी जी यहाँ। मतलब आप चाहते हैं कि विधानसभा में मोदी जी आए? हाँ, लौटकर आना। मोदी जी का सरकार बने, यहाँ मुख्यमंत्री बने, जो कुछ यहाँ का विकास अच्छा हो। क्या क्या रुका हुआ है जो आप कहना चाहते हैं? यहाँ पे मतलब सफाई सही नहीं है, नाली सही नहीं है, जैसे रोड लाइन कुछ दिक्कत है। केजरीवाल समय में शिक्षा में सही हुआ था, ऐसा नहीं है कुछ हुआ, लेकिन अब बीजेपी का सरकार, बल्कि पटपड़गंज विधानसभा में तो निश्चित है बीजेपी आएंगे। चलिए, वो कह रहे हैं पटपड़गंज में ये निश्चित है कि बीजेपी आने जा रही है। देखिए, मोदी साहब का सरकार दिल्ली में तभी आ सकता है कि मोदी जी भाजपा छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे दिल्ली का। अच्छा, हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मैम अर्पित नाम है मैम। अर्पित, तो बताइए इस बार क्या माहौल हो रहा है दिल्ली में? इस बार क्या चाह रहे हैं, मुद्दे क्या हावी हो रहे हैं? मैम लहर तो आप ही की है और आप ही जीतेगी, बीजेपी का कोई चांस नहीं है। और जो पिछले 10 सालों में आपने काम करा है, इसके आसपास भी बीजेपी नहीं है। बीजेपी, ऐसा आपको क्यों लगता है कि आसपास भी बीजेपी नहीं? मैम बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें अपना बेनिफिट चाहिए। मैम देखिए, इन्होंने हमको बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, एजुकेशन में हेल्प करी, ये सबसे हमारा फ़ायदा है मैम। ना हम कोई राजनीति, हमें ना कोई धर्म के नाम पे लड़ना है, ना ही हमारा काम है मैम। बीजेपी कहाँ लड़ा रही है? सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। वो कह रही है कि हम भी आपको फ्री देंगे, बिजली पानी, वो तो कॉपी करने वाली बात हो गई ना, वो तो कॉपी करने वाली बात हो गई। 15 लाख भी देंगे, उन्होंने कहा था 15 लाख भी देंगे, जुमलेबाजी करी। आ जाएगा, कब आया? अब मुद्दे अब क्यों चुनाव? हमें मतलब मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, आज से 10 साल पहले। हमारे भाई लोग पढ़ते हैं, हमारी बहन पढ़ रही हैं, बहुत सुधार है। हम जाते हैं स्कूल, देखते हैं जिस समय हम पढ़ते थे और आज देखते हैं बहुत हालात सुधरे हुए हैं। आज हम अपने हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी लगाए, आपने इससे पहले सीसीटीवी देखा? शीला दीक्षित 15 साल रह के गई, कोई सीसीटीवी लगाया उन्होंने? आए सीसीटीवी नहीं लगाया। आज लड़की, हमारी माँ बहन रात के 12 बजे 1 बजे घूम सकती है, उनको टेंशन नहीं, उनको पता है सीसीटीवी हर चीज़ है। आज हम गली के बाहर में स्कूटी लगा सकते हैं, हमको पता है सीसीटीवी कोई चोरी नहीं होगी। पहले हर दिन आए दिन केस सुनते थे, हमारी मोटरसाइकिल उठ गई, गाड़ी उठ गई। हमें निजी दर्जे पे काम चाहिए, हम ऊंचे लेवल पे हमें मतलब ही नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। केजरीवाल ने 15 गारंटीज दी, उन गारंटीज के बीच में या उससे पहले ये बातें निकल करके सामने आई कि उन्होंने ये भी कहा कि जितना अमीरों का पैसा माफ हो रहा है, उतना अगर वो माफ होना बंद हो जाए तो शायद मिडिल क्लास को कम टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको ये बातें कैसी लग रही है? मैम दम है तो मैम देखिए, उन्होंने जहाँ तक जो बातें उन्होंने पहले करे हैं उसमें 70 से 80% उन्होंने निभाए हैं, तो हमारा पूरा विश्वास उन पे है। और बात यह है, अमीर को फ़र्क पड़ता नहीं है, गरीब को सब्सिडी मिलती है। पैसा कौन है? मिडिल क्लास फैमिली। तो मिडिल क्लास फैमिली के बारे में पहली बार कोई सोचने वाला केजरीवाल जी आए हैं और हमारा पूर्ण बहुमत, पूर्ण समर्पण उनको रहेगा। हम आज इस बार भी आप ही को जिताएंगे और आप मेरे वर्ड्स लग रहा है कि फिर से वैसी ही लहर दिखाई दे रही है आम आदमी मैम। पार्टी। देखिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जीतेगी आपकी आम पार्टी, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है मैम। अच्छा, यूथ को पूरा पसंद आ रहा है? पूरा मैम, हमको क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, हमारे मेन मुद्दे हैं, इन पे फोकस कर रहे हैं। इफ एंड बट की सिचुएशन तो नहीं है अभी? नो मैम, 100% आपकी आम आदमी पार्टी ही आएगी, इसमें कोई डाउट वाली बात अब नहीं यहाँ है। पर एमएलए बीजेपी का था, यहाँ की सड़कें देख लीजिए, कृष्णानगर में जाके देख लीजिए, अभी मालूम पड़ जाएगा क्या फ़र्क है। यहाँ से 10 साल से बीजेपी का सांसद रहे हैं, वहाँ पर सड़कें ऐसी हैं, कभी पानी आता है कभी नहीं। यहाँ के एमएलए हैं, और उधर आप वहाँ जाकर देखिए कृष्णानगर में कितनी सुविधा है, कितना साफ पड़ा हुआ है, सब साफ सुथरा तो है। अभी लगता है कि केजरीवाल मजबूत स्थिति में है? बिल्कुल 60 से ज़्यादा सीट आने की पूरी उम्मीद है। चलिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप बताइए। यूथ ज्यादा है यहाँ पर, थोड़ा सा इधर ही रहिए। यूथ ज्यादा है, यूथ क्या सोच रहा है इन कुछ चंद घंटों में? क्या आपके दिमाग में कोई और पार्टी है या फिर पूरी तरीके से फैसले को सिक्योर और फिक्स कर लिया है आप लोगों ने? देखो, आज का जो यूथ है, आज का यूथ समझदार है, और मुझे लगता है कि आज का जो यूथ डिसीजन लेगा वो सोच समझ के ही लेगा। आज का यूथ पहले ऐसा नहीं है, एंशिएंट में जैसा चलता था कि एक के पीछे सारे लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज का यूथ जानता है कि हमारे लिए कौन सही है, कौन गलत है, या हमारे देश के लिए कौन सही कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए, दिल्ली के लिए, आपके लिए, इस देश के लिए आम आदमी पार्टी सही कार्य कर रही है और सही कार्य ही करेगी। क्योंकि हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, 1952 से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 1952 से अभी तक जो चुनाव हो रहे हैं, अभी तक किसी भी पार्टी ने वेस्टर्न थिंकिंग के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा है। ये पहली पार्टी है इंडिया की, वन ऑफ द बेस्ट एंड सिंगल पार्टी इन इंडिया विच डिसाइड एजुकेशन पॉलिसी स्पेशली फॉर यूथ्स। तो
आपको एजुकेशन के सेक्टर में काम दिखा तो आप उसी नाम पर वोट डालना चाहते हैं? देखो, अगर सेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक स्पेशल सेक्टर और एक स्पेशल जोन देखा जाए तो एजुकेशन है। क्योंकि हमारा समाज, आप मैम दिल्ली में रहते हो, आप कभी यूपी आना, यूपी के अलावा कभी बिहार आना, या आप कभी एमपी में आना, तो आपको बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे मिलेंगे जिनके पास पढ़ने के स्कूल तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने अभी तक पेन तक नहीं देखा है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने बनाई है, अभी दिल्ली में चालू है, यहाँ के अलावा आप धीरे धीरे करके यूपी में भी जाएगी, बिहार में भी जाएगी। इस तरीके से इनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव उन्होंने फील कराया है, और मुझे लगता है कि बेस्ट पॉलिसी, इससे हमारा देश बहुत आगे जाने वाला है। क्योंकि आज जो सरकारी स्कूल के बच्चे IITN बनने हैं, डॉक्टर, इंजीनियर सारे बनने हैं, जो ये इनके पास पैसा नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इतना अमीरों का पैसा माफ़ किया, अगर ये माफ़ नहीं होता तो शायद गरीबों को या फिर मिडिल क्लास को, खास करके उन्होंने मिडिल क्लास मेंशन किया कि कहीं ना कहीं उनका टैक्स कम हो। देखो मैम, देखो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी एक IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने जो भी कहा होगा या जो कहा है, मुझे लगता है एकदम सही और सही कहा होगा। क्योंकि उन्होंने देखो अंबानी का कितना पैसा माफ़ किया, अडानी का कितना पैसा माफ़ किया, नीरव मोदी को आप जानते ही, हम सब लोग जानते हैं कितना पैसा लेके वो विदेश चला गया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो भगोड़े घोषित हुए हैं। मुझे लगता है अगर मोदी जी को अच्छा सच में सोचना है देश के लिए, तो ये सारा इनका जो पैसा है देश में लेके आएँ, अपनी कंट्री में लेके आएँ, और उस पैसे को अच्छी जगह यूज करें, तो हमारा कंट्री बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा, काफ़ी जल्दी। इन्होंने जो परफॉर्मा बनाया है 1947 में, 2047 का, कि हमारा देश डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इनके हिसाब से हो पाएगा। कह रहे हैं आपका जीतने के बाद अगर हम आम आदमी पार्टी अगर जीत गई तो बताइए सर के मतलब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इनका चेहरा कौन है? आतिशी जी हैं या केजरीवाल? चलिए, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जीत गई तो आपका चेहरा कौन है? केजरीवाल। हाँ, बन नहीं सकता, ये तो तुम्हें पता ही नहीं है। उसको तो सरकार परमिशन ही नहीं दिया, उसको तो प्रचार भी नहीं करना चाहिए था। इतने झूठे आदमी है केजरीवाल। अब बताइए, बस फ्री कर दिया और दारू फ्री कर दिया। बस की सेवा नहीं है। किस लिए फ्री किया? कि लेडीज जो है जेंट्स को वो दारू पिला दे, लेडीज बस पर चढ़ करके घूमने के लिए चला जाए, पार्क घूमने जाए। ऐसा करना चाहिए क्या? हॉस्पिटल जब 10 साल पहले कांग्रेस का सरकार था, यहाँ पे बहुत से इनके ही पास, हमारे पास बहुत काम किया, रोड, खरंजे, नाली सब बनाया। अब इनसे पूछिए कि आपको क्या किया, कौन सा रोडी डाल दिया इसमें? कुछ नहीं किया। तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? बीजेपी का सरकार बनेगा, बहुमत के साथ बनने जा रही है, उसका अपना पूरा समर्थन होगा। ये चुनाव का माहौल है, यहाँ पर स्वेटर बुना जा रहा है, क्या है ये? अच्छा, क्या है? स्वेटर ही है? स्वेटर है। हाँ, बताइए इस बार सरकार किसकी बुनेंगे? कोई है कहाँ एक ही है, हो जा। क्या कह रही है? केजरीवाल की बनेगी सरकार, और किसकी बनेगी? केजरीवाल की बनेगी। और क्या, पूरा माहौल केजरीवाल का। हाँ, और क्या, कोई और नहीं चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा कोई? अब मुझे क्या पता। आप तो बताएंगे, मतलब मुद्दा क्या क्या आपको राहत मिली है? किन मुद्दों? तो स्कूल भी सही कराए हैं, हॉस्पिटल भी सही है, डिस्पेंसरी भी सही है, सब कुछ सही है। मतलब काम तो हो रहा है। जब तो यहाँ बैठी थी तो मुद्दे उन्होंने अपने बता दिए हैं कि स्कूल, स्वास्थ्य, इन तमाम चीजों पर काम होते हुए दिखाई दे रहा है। आप बताइए, नाम क्या है आपका? नाजमा। नाजमा, माहौल क्या लग रहा है इस बार? पता नहीं क्या लगा। किसका लग रहा है? अब तो जाने के बाद पता लगेगा। फिर भी ऐसे कैसे कह दे? ऐसे कैसे कह दे? आप बताइए अम्मा, केजरीवाल की सरकार कैसी चली? अच्छी थी। अच्छी थी। जो न वादे करे वे पूरे करे। अच्छा, जो वादे कहे वो पूरे किए? पूरे करे। 4 वादे भरे थे, चारों पूरे थे। बताइए कौन कौन से? बिजली 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, और स्कूल बढ़िया बनाए उन्होंने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए सबसे बढ़िया काम हुआ। डिस्पेंसरी जहाँ एक थी वहाँ 4 खोल दी गई, वे भी अच्छी थी। अब जिस दिन से वे बंद है, डिस्पेंसरियों में दवाई भी नहीं है। अच्छा, डिस्पेंसरी में 2-2.5 महीने से दवाई नहीं है। अच्छा, तो क्यों नहीं है? तो उसे गिराने के लिए तो नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि हाँ, पार्टी को गिराया? बिल्कुल गिराया जाएगा। दिख रहा है तीनों में कोई भी आ जाए, लेकिन एक दूसरे का दुश्मन तो बैठा ही बैठा है। कमल और पंजा और झाड़ू, तीनों बराबर का मुकाबला। अच्छा, तीनों का बराबर। हाँ, अब देखो कौन आता है।
देखो उन्होंने बता तो दिया ही है, पर पसंद आपकी केजरीवाल है। केजरीवाल आए या पंजा आए खुला। अच्छा, दोनों चीजों में कोई भी आए। कोई सी भी आ जाए, दोनों में दोनों सही हैं। हाँ, आप बताइए क्या कह रही है। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि हमारे लिए तो सभी कोई खाने को देने नहीं आ रहा है, हम खुद ही खा रहे हैं, खुद ही कमा रहे हैं। तो है, पर राहत की तो बात करेंगे कि भाई करते हैं, पब्लिक को फोर्स करते हैं कि ताकि सरकार चुनना हमारा काम है कि चुनना चाहिए अच्छा, पर हम तो कांग्रेसी, हम तो कांग्रेस को ही देंगे। आप तो कांग्रेसी हैं, पक्के कट्टर कांग्रेसी भी हैं। चलिए, यह है दिल्ली का चुनाव, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।